हेलो गाइस, आप लोग के अपने YouTube चैनल रोइन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। फिर से हम लोग एक नए जज्बा के साथ आप लोग के साथ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन की लास्ट विविध प्रश्नावली। ठीक, तो देखिए आज हम लोग विविध प्रश्नावली यह लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो आप लोग देखिए 2 दिन आप लोग बहुत इंतजार किए, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए आधारित अध्याय 2 पर आधारित है विविध प्रश्नावली। देखिए कहता है अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 से लेकर 8 तक में हम लोग का मान ज्ञात करने वाला है। उसके बाद 9 और 10 सिद्ध करने वाला है, 11 भी सिद्ध करने वाला है, 12 भी सिद्ध करने वाला है। उसके बाद 13 14 में यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म सरल करने के लिए कहता है x का मान ज्ञात करने के लिए। 15 में भी यानी कि बराबर यानी कि और ये निकालने के लिए ऑप्शन नंबरीकरण 17 16 17 ये सब जल्दी है। ठीक, देखिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आप लोग का विविध है मिसलेनियस ठीक, क्या है मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन cos इनवर्स cos कितना है 13 पाई बाय 6। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ वही जज्बा के साथ हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए और चलते हैं। तो देखिए cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। ठीक, और हम लोग प्लेलिस्ट आप लोग खोले होइएगा तो आप बहुत दिन पहले वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। उस समय हमने वीडियो वह बनाया था 1 घंटा का। वह वीडियो आप लोग का अगर अच्छा लगा हो बहुत अच्छा तरह से उसमें भी डील किए हुए, इसमें भी देखिए डील करेंगे। ठीक, वह देखिए होंगे और बढ़िया। और जो भी डिस्कस छूट गया होगा तो आइए इस क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे। ठीक, देखिए cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। देखिए cos इनवर्स, अब हम लोग इसको क्या करते थे, दो ऐसा पार्ट में जोड़ते थे कि 13 पाई बाय 6 आना चाहिए। देखिए cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 6 दूना 12 1 13। ठीक, बिंदु जोड़ तो आता है सबको। तो cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 हम लोग जानते हैं cos 2 पाई प्लस थीटा यानी कि cos 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा किस क्वाड्रेंट में। तो देखिए cos 360 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, क्योंकि यह देखिए आप लोग को बताए थे ना, यह एक बार आप देखिए तो 90 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा। या फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, आप लोग को यह चारों क्वाड्रेंट अगर याद है तो इस क्वेश्चन को आप हवा की तरह उछाल मारेंगे। ठीक, तो देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और कोसेक होता है, क्या होता है साइन और कोसेक होता है, साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan और cot। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री प्लस थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो cos क्या हो जाएगा cos इनवर्स
cos 360 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा पाई बाय 6। और यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम लोग क्या जानते हैं इनवर्स ट्रायंगुलर फंक्शन का फर्स्ट क्वाड्रेंट cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू क्या होता है x होता है cos इनवर्स cos x बराबर x। यहाँ पर क्या है x के ऊपर पाई बाय 6, यही आप लोग का आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। क्या है tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। तो इसको भी उसी पार्ट में तोड़िए। tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6 क्या हो जाएगा बिंदु जो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6। ठीक, तो देखिए tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6 तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन-कौन पॉजिटिव tan और cot यहां पर tan है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। क्यों tan 180 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन-कौन पॉजिटिव tan थीटा tan और cot कौन 180 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ कर रहा है 180 डिग्री प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव थे। उसके बाद क्या होगा tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या होता है x के जगह पर कितना पाई बाय 6 क्या हो गया पाई बाय 6। एक पूछ रहा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी से पूछ लिया। यह क्वेश्चन आप लोग बहुत ही बेहतरीन से देखें और बनाए जरूर, क्योंकि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप लोग को बहुत ही अच्छा से पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। एक आध को कमेंट टू एक आध ऐसे ऐसे कमेंट करता है ज्यादा सब ऐसा कमेंट ना किया करो। एक तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। ठीक, 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक, तो दिया हुआ है LHS इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक, तो देखिए LHS इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 sin इनवर्स 3/5। हम लोग को प्रूफ क्या करना है RHS tan इनवर्स 24/7। तो देखिए 2 sin इनवर्स x का सबसे पहले आप लोग फार्मूला को पता रहना चाहिए। 2 sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है sin इनवर्स 2x √1 x² यह होता है। ठीक, तो देखिए मैं फार्मूला को पहले बैठाइए तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स 2x 2 × 3/5 √1 3/5 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स 2 3 का 6/5 √1 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 5 का स्क्वायर 25। ठीक, तो sin इनवर्स 6/5 इनटू इसके बाद इसका बिल्कुल घटाव कीजिएगा 25 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 16/25। ठीक, ये सब आप लोग जानते हैं इतना शॉर्ट लिख सकते हैं 6/5 इनटू उसके बाद 16 का 16 का वर्गमूल कितना 4 25 का वर्गमूल 5। देखिए तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स 6 × 24 5 25 यानी कि sin इनवर्स 24/25 आया। लेकिन प्रूफ क्या करना है tan इनवर्स 24/27। तो लेट कर लीजिए sin इनवर्स 24/5 इज इक्वल टू a मान लेंगे तो क्या हो जाएगा sin तो साइड जाएगा इनवर्स में तो sin a इज इक्वल टू 24/25 24/25 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए sin क्या होता है p/h होता है। अब हम लोग tan निकालना tan के टर्म करना तो b पता करना चाहिए। तो b इज इक्वल टू क्या होता है √h² - p² h का कितना है 25 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 - 24 का स्क्वायर 576। ठीक, तो घटा दीजिएगा
11 में से 7 4 11 4 हो गया, और 5 5 0 49 49 का मान 7, यानी कि b का मान 7 आया। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से 10 10 निकालेंगे तो 10 बराबर क्या होता है, p by b होता है, p by b यानी कि लंब बटे आधा। p कितना है 24, b कितना आया है 7। अगर a इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा 10 इनवर्स 24/7। तो a को क्या माने sin इनवर्स 24/25, यानी कि इसको a माने हैं तो a इक्वल टू क्या है 10 इनवर्स 24/7। यही ना है जिसमें आप लोग का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था 10 इनवर्स 24/7। कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं तो अच्छी तरह से देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं 4 नंबर। ठीक, देखिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। 10 इनवर्स 77/36। देखिए साइन के टर्म में दिया हुआ है लेकिन प्रूव करना है 10 के टर्म में, तो कुछ नहीं सोचना है। जैसे अगर आप लोगों को साइन के टर्म में फार्मूला पता है, अभी हमने साइन को कैसे लेट किए हैं या उसके बाद 10 के टर्म में गए, उसी तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग अच्छा तरह से जानते हुए पता है सभी लेट किए हैं साइन इनवर्स, जैसे इसको लिख दीजिए पहले एलएचएस को साइन इनवर्स 3/5 कितना है। ठीक, अब हम लोग इसको 10 के टर्म में अगर साथ ही कर लेते हैं, सर लाइन करके देखते हैं मिनट। हाँ तो चलिए ठीक दिखा रहे हैं जरा। ठीक, साइन इनवर्स कितना दिया हुआ है 10 के टर्म में आगे की प्रूव करना। तो देखिए लेट कर लेंगे, लेट इसको अगर ये मान ले साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू a, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू b, यानी कि इसको हम लोग यानी क्या हो जाएगा साइन a इज इक्वल टू 8/17। यहाँ पर साइन b उठ जाएगा तो साइन b इज इक्वल टू 3/5। इसका होता है p/h, इसके लिए भी p/h, सिर्फ खाली अलग अलग है, यह साइन a साइन b। ठीक, तो देखिए तो क्या कर लेंगे, अब यहाँ से हम लोग b इसके लिए a के लिए फाइंड कर लीजिए। तो क्या होगा b(h² - p²), h कितना है 17² 289 - 8² 64, घटा लीजिए कितना देगा 5 8 में 225 यानी कि 15 का वर्गमूल होता है। ठीक, यहाँ से फिर b डिफाइन के लिए sin b के लिए h² - p² 25 - 9 यानी कि 16 कितना आया 4। तो देखिए अब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे 10 इज इक्वल टू p/b, p कितना है 8, b कितना आया 15, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 8/15। यहाँ से 10 b कर लीजिएगा p/b, p कितना दिया हुआ है 3, b कितना है 4, b इज इक्वल टू क्या आएगा 10 इनवर्स 3/4 कितना आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अब हम लोग इसको क्या माने a माने a प्लस साइन प्लस 3/5 का माने b। तो देखिए तो a का क्या आया है 10 इनवर्स 8/15 प्लस b का क्या आया है 10 इनवर्स 3/4 यहाँ आ गया। देखिए हम लोग 10 के टर्म में आ गया, प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसको मिटाते हैं। तो देखिए 10 इनवर्स क्या है 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4 कितना दिया हुआ। अब हम लोग को प्रूव करना। ठीक, तो देखिए तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं 10 इनवर्स x + y का फार्मूला आप लोगों को पता है। ठीक, तो देखिए 10 इनवर्स
tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x पर क्या हो जाएगा? 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इनटू 3/4। ठीक, तो देखिए आप इसका हम लोग कर सकते हैं tan इनवर्स फॉर्मूला याद रखना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। ठीक, तो देखिए आप इन का जोड़ कर दीजिए, 15 चौके 60 होता है, 8 चौके 32 प्लस 15 दिया 45 बटे 60 माइनस 24 बटे 60। चौथा से दूसरा खत्म, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 5 2 7 4 3 7 बटे, इसमें से घटा लीजिए 60 में से 24 जाएगा कितना? 36 बचेगा। तो tan इनवर्स 77/36 RHS ये हम पूछ ही रहा था। tan के टर्म में जैसे लेट कर रहे थे ना तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसी तरह चौथा नंबर क्वेश्चन को भी करना। ठीक, अगर सपोज दैट आप लोगों को tan के टर्म में फॉर्मूला नहीं पता है, sin के टर्म में पता था sin इनवर्स से x प्लस sin इनवर्स y का sin इनवर्स x इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला लगा के भी बना सकते थे। वह sin के टर्म में आता, फिर लेट करते तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरह, वह tan के टर्म में आता। ठीक, तो बन गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स कितना दिया हुआ है 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। 33/65। ठीक, दिया हुआ है cos के टर्म में, लेकिन पूछा भी है cos के टर्म में। तो देखिए क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो हम लोग जिक्र किए थे फार्मूला का cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है? cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक, अगर कोई टर्म cos के टर्म में है तो cos के टर्म में फार्मूला ठीक प्रूव करना है। अगर कुछ लेट में दिया हुआ अगर cot के टर्म में रहता, इसको cot के टर्म में ले जाते, और tan के टर्म में रहता तो tan के टर्म में ले जाते। ठीक, तो वह बेहतरीन रहता है। लास्ट में मानने से पहले मान दीजिएगा, तो कॉपी जो चेक करने वाला रहता है उसको पता रहता है, हमारे से भी पता है क्वेश्चन को क्या करना है। ठीक, तो देखिए अगर cos के टर्म में फार्मूला प्लस में पूछे तो माइनस में होता है, अगर माइनस में पूछे तो यहाँ प्लस होता है। ठीक, तो देखिए cos इनवर्स x प्लस y का फार्मूला क्या होता है? cos इनवर्स x y माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। तो फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, cos इनवर्स x y की जगह पर 4/5 इनटू 12/13 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर। ठीक, इतना दिया हुआ। तो देखिए cos इनवर्स तो 12 चौके 48 बटे 13 65 माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 इनटू रूट अंडर 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बटे 13 169। cos इनवर्स 48 बटे 65 माइनस इसका क्या कीजिएगा भिन्न घटाओ तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9/25। 9/25 से वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5 इनटू 169 माइनस 144 25 का 5 हो जाएगा, उसके बाद 13 169 का वर्गमूल 13। ठीक, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 48 यानी कि 5 दिया 15 डायरेक्ट 13 5 65 इसका भी वर्गमूल हो जाएगा 5 दिया कितना हो जाएगा 13 5 65 5 दिया 15। ठीक, तो 65 जो नीचे है 65 का वर्गमूल लेकर के करेगा cos इनवर्स, ये सब इजी है आप देख रहे। तो इसमें घटा लीजिएगा तो 8 में से 5 जाएगा 3 और 4 में से 3 33/65 ये ना पूछ रहा था आप लोग का RHS इतना ही।
सिर्फ खाली आपको बाय टर्म फार्मूला याद रखिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो यह क्वेश्चन जैसे जैसे बताते जाते हैं वैसे वैसे आप लोग देखते जाइए तो हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लिया, आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक, मिसलेनियस का 5 क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स। देखिए फिर आया कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स कितना दिया हुआ 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक, कॉस और साइन में है, साइन में प्रूव करना है। बिल्कुल राइट क्वेश्चन। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्रूव जो करना है सो देख लीजिए। साइन के टर्म में है तो इसको साइन बना लीजिए, जल्दी से लेट कर लीजिएगा। cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू a, तो 12/13 इज इक्वल टू cos a। cos इनवर्स ऐसे रहेगा तो cos a, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा 12/13। ये क्या होता है b/h होता है, तो p निकालना पड़ेगा। p इज इक्वल टू h² - b² होता है। h कितना है 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 का चीज यानी कि 5 आ गया। ठीक, कितना हो गया 169 से घटेगा 144 25 25 और 5 p निकला 5। तो अब हम लोग क्या निकालना है साइन निकालना है। तो साइन ये निकालेंगे तो साइन के इक्वल टू क्या होता है p/h होता है। तो p कितना आया 5, h कितना है 13। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। ठीक, तो यहाँ रखेंगे a प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये क्या आया साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं फार्मूला, इसको मिटा देते हैं। या टर्म देख लें बहुत अच्छी तरह से, सिर्फ समझना। ठीक, तो देखना कैसे क्वेश्चन बनता है, उसके बाद अपना रफ्तार चलाइए कलम। देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x इनटू रूट अंडर 1 माइनस y² प्लस y इनटू रूट अंडर 1 माइनस x²। यह होता है साइन इनवर्स x² फार्मूला, साइन इनवर्स x इनटू रूट अंडर 1 माइनस y² प्लस y इनटू रूट अंडर 1 माइनस x² फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का वैल्यू 5/13 इनटू रूट अंडर 1 माइनस y 3/5 का स्क्वायर प्लस y क्या है 3/5 इनटू रूट अंडर 1 माइनस x² 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इनटू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 9/25 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3/5 इनटू रूट अंडर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 13 का 169। देखिए तो साइन इनवर्स इसको तो 5/13 इनटू क्या हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा 16 16 का वर्गमूल 4/5 16 का वर्गमूल 4 25 का वर्गमूल 5 4/5 जाएगा 3/5 इनटू ये 169 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा बाकी 144 144 12 होता है 100 क्या हो जाएगा 113 कर लीजिए साइन इनवर्स देखिए साथ ही इसका बिंदु जो हम लोग कर देते 13 5 65 दोनों नीचे में आएगा एलसीएम देख 5 के 20 प्लस 12 के 36 क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। यह क्या दिया हुआ RHS साइन इनवर्स। बहुत अच्छा तरह से समझ रहे हैं आप लोग। ठीक, कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें। ठीक, देखिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है। 7 नंबर क्वेश्चन 10 के टर्म में दिया हुआ 10 इज इक्वल टू। ठीक, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन 10 इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या दिया हुआ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक, कितना दिया हुआ है
तो अब हम लोग RHS से चलेंगे LHS, जो बड़का टर्म है उसी से। RHS इज इक्वल टू क्या है, sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। यह क्वेश्चन बार बार आता है, आने का मतलब होता है यह क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए अब यह sin और cos में दिया हुआ है, अगर किसी को एक sin बना लेंगे चाहे cos, तो दोनों cos के टर्म आएगा, फिर से लेट करना पड़ेगा, उसलिए काहे झंझट रखेंगे, दोनों को tan a के टर्म में लेट करके ले जाएंगे। तो लेट कर लेंगे sin इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू a, तो sin a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/13, जैसे cos इनवर्स 3/5 को भी मान लेंगे cos b इज इक्वल टू 3/5। ठीक, ये b/h होता है, b/h होता है, इसमें b निकलेगा तो क्या होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 113 का 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 144 से निकल कितना देगा 12, यहाँ से p निकलेगा तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 के बराबर 4, यानी कि यहाँ से tan a निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा p/b, p कितना है 5, b कितना है 12, तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, यहाँ से tan b निकालेंगे क्या होता है p/b, p 4/3, b इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ठीक, तो यहाँ पर a प्लस b, तो a कितना आया tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 4/3। ठीक, कि बनाते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक, दो दिन वीडियो नहीं देखे भैया कितने मजा आएगा, नहीं मजा आ रहा है। tan इनवर्स देखो, tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला पहले ही कर चुके हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस xy। ठीक, तो लगा दीजिए 5/12 पावर 4/3 बटे 1 माइनस 5/12 into 4/3। ठीक, यहाँ तक कर लिए। देखिए तो आप क्या करेंगे, tan इनवर्स 12 कितना होता है 36, तो 12 किया 36, 3 और 5 किया 15 प्लस 3 तो 12 जो के 48 बटे कितना हो जाएगा 12 किया 36 माइनस 5 के 20/36। चौथा से दूसरा खत्म, tan इनवर्स 8 5 13 4 3 5 1 6, 36 में से जाएगा 16 63/16, यानी कि LHS ये पूछ रहा था प्रूव करने के लिए। सो बच्चा प्रूव कर tan इनवर्स 63/16 देर 6 और बराबर में हो sin इनवर्स कहते हैं प्लस cos इनवर्स होते। ठीक, तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 8 नंबर क्वेश्चन प्रूव। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन जवाब क्वेश्चन है, ना कुछ जान है ना कुछ जहान है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कोनो नहीं मिलेगा, अगर 10 के टर्म में जो भी क्वेश्चन आए तो उसे छोड़ने का प्रयास करें। 10 का टर्म में वाला क्वेश्चन कभी फंसने लायक नहीं रहता है क्वेश्चन। ठीक, फंसने वाला एक बार आता है तो cos ही आता है। ठीक, तो देखिए अब बन जाएगा सब क्वेश्चन, तो फंसने की बात ही चला। देखो 8 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। क्या प्रूव करना है π/4। तो देखिए देखना ही से लगता है इससे कि हम लोग x y z तीनों में जानते हैं, यहाँ पर 4 को दिया हुआ है तो दो पार्ट में बांट सकते हैं, x y के टर्म में कि 3 बेर लगेगा कुछ है, नहीं तो दुइये बेर करना चाहते हैं x प्लस y तो वो लेंथी हो जाएगा, कभी फंस सकते हैं आप। इसलिए देखिए LHS सिर्फ खाली फंसने का कोई बात नहीं है, अगर साथ में चले तो सब मिले साथ, जखनिए बिछड़ गए तो कोई मिले ना साथ। अगर tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस
tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy होता है। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 7 5 35 5 7 35 7 प्लस 5 बटे 35 माइनस 1 बटे 35 प्लस tan इनवर्स 8 1 24 8 प्लस 3 बटे 24 माइनस 1 बटे 24। चौथा से दूसरा खत्म, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 7 5 12 35 में से 1 गया 34 प्लस tan इनवर्स 8 3 11 24 में से 1 23। तो देखो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स फिर यहाँ से 12 बटे 34 प्लस 11 बटे 23 बटे 1 माइनस क्या हो जाएगा 12 बटे 34 इंटू 11 बटे 23। ठीक, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 34 और 23 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना। उसके बाद क्या 24 से करेंगे तो 12 और 23 12 3 36 12 गुना 24 और 3 27 प्लस 34 11 चौके 44 11 3 33 7 33 4 37 बटे 34 को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12 3 किया 9 3 चौके 12 दो हाथ में 1 3 दिया 9 1 10 क्या हो जाएगा 3 चौके 12 दो हाथ में 1 दिया 9 1 10 उसके बाद चौके 8 और दो 5 दिया 6 कितना होगा 782 माइनस कितना दिया हुआ 11 12 तो डायरेक्ट 12 12 1 13 132 बटे 34 गुना 22। ठीक, काट सकते हैं दूसरा से चौथा। क्या हो जाएगा tan इनवर्स जोड़ लीजिए 8 6 6 10 7 7 14 15 3 गुना 5 3 2 5 1 6 बटे 2 में 2 गया 0 8 में से 3 गया 5 7 में से 1 गया 6 650 डिग्री बट गया tan इनवर्स 1 tan कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री tan इनवर्स 10 पाई बाय 4। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स tan x और x क्या होगा पाई बाय 4 या RHS 4। आज नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगा होगा देखने में। ठीक, तो बाय स्टेप कीजिएगा तब कभी नहीं फंसिएगा। ठीक, क्या नंबर 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन भी सिद्ध करने वाला है। देखिए जल्दी से देख लीजिए। बीच में छोड़ने वाला वीडियो भाग के न जाना, कहना कि बाद में देख लेंगे। बाद में देखने वाली कहानी तो बाद में हो जाती है, ज्यादा अगर पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कोनो काम है। ठीक, तो देखो 9 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग सिद्ध कीजिए 9 10 11 12 सिद्ध करने वाला है। आता सिद्ध कीजिए 9 नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x। ठीक, तो इतना दिया हुआ। अगर हम लोग सिर्फ इसको अच्छा तरह से लिख ले, यहाँ पर 1/2 है इधर तो 2 आ जाएगा 2 tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x स्क्वायर x सीधे x 1 प्लस x। ठीक, आप प्रूव करना है, लेकिन इस फार्मूला से लिए आप लोग को एक सीख मिलेगी। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। एक पर है sin की टर्म में sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। एक पर है cos के टर्म में cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। सिर्फ अभी हम लोग को LHS में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट करना है 1 माइनस 1 बाय x 1 माइनस x बटे 1 प्लस x। तो देखिए तो 2 tan इनवर्स का x का फार्मूला जो लगाएंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो देखिए यह यहाँ से फार्मूला आप लोग की हो गई। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या करेंगे cos के LHS से चलेंगे। ठीक, cos के टर्म वाला से फार्मूला देखते रहिए। देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos के टर्म में पूछना है। LHS में क्या दिया हुआ है 2 tan इनवर्स रूट x।
क्या cos इनवर्स में लाना है, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट कैंसिल 1 प्लस एक्स। यही आरएचएस में पूछ रहा था, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 मार्क्स में पूछता है, ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, ओनली फॉर 2 मार्क्स। ठीक, देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, देखते रहिएगा आपको। ठीक, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है cot इनवर्स 1 प्लस sin x माइनस प्लस 1 माइनस sin x बटे 1 प्लस sin x माइनस रूट अंडर 1 माइनस sin x। ठीक, इतना दिया हुआ। ठीक, और LHS टर्म में पूछ, LHS में दिया हुआ RHS कहता है x/2 x/2। ठीक, प्रूव करना है तो LHS से चलिए, cot इनवर्स 1 प्लस sin x प्लस 1 माइनस sin x बटे 1 प्लस sin x माइनस 1 माइनस sin x। ठीक, कितना दिया होगा, तो आप हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ऐसा लेंथी क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, सबसे पहले हर का पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाहर में है cot इनवर्स, अंदर में cot x आएगा तब ना फार्मूला लगाएंगे, cot इनवर्स cot x बराबर है x। देखिए तो 1 प्लस sin x प्लस 1 माइनस sin x बटे 1 प्लस sin x माइनस 1 माइनस sin x। ठीक, तो हर का फॉर्मेशन यहाँ पर माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस sin x प्लस 1 माइनस sin x बटे 1 प्लस sin x प्लस 1 माइनस sin x। कर सकते हैं, तो देखिए cot इनवर्स अब इस तरह की 1 प्लस sin x प्लस 1 माइनस sin x, 1 प्लस sin x प्लस 1 माइनस sin x, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस sin x रूट में प्लस 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर बटे a प्लस b इंटू a माइनस b, 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस sin का होल स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला के टर्म में है कि नहीं, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिए, तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है, तो ये रूट में टूट जाएगा, तो 1 प्लस sin x प्लस 1 माइनस sin x क्या होगा प्लस 2 इंटू ab, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट अंडर में चल जाएगा, तो 1 माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं बटे 1 प्लस sin x का रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x माइनस 1 माइनस sin x हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस प्लस sin x। ठीक, कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 माइनस में प्लस में sin x माइनस में प्लस में माइनस में कैंसिल, तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स एक एक पे चलेंगे 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर x, यानी कि cos होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 cos थीटा हो जाएगा बटे sin थीटा लेंगे तो 2 sin थीटा। ठीक, ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है, तो देखिए जो कॉमन टर्म में आ रहा है लिखते जाना है, cot इनवर्स दोनों में 2 कॉमन तो ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos x बटे 2 sin x है, 2 sin x, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा cot इनवर्स 1 प्लस cos x बटे sin x।
हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। अगर आधा है यहाँ से तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक, साइन 2x बराबर क्या पढ़े थे 2 sin x इंटू cos x। ठीक, यहाँ पर x रहेगा तो यहाँ पर x बाई 2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे cot इनवर्स 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बटे 2 sin x बाई 2 into cos x बाई 2। तो sin x को cos x बाई 2 से स्क्वायर कर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, cot इनवर्स cos बाई sin cot x बाई 2। तो cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है x होता है, x की जगह क्या है x बाई 2। तो यही RHS पूछ रहा है। कुछ था सिर्फ 10 नंबर, सिर्फ क्या बोले बाय स्टेप कार्य करेंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है सिर्फ बराबर आ सकता है। ठीक, तो 10 नंबर क्वेश्चन देख लिया आप लोग, 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अच्छी से देख ली, मिटा दे देख नहीं देखे तो जल्दी से वीडियो को रोक के एक बार देख। 11 नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x माइनस में प्लस माइनस 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x। ठीक, इतना दिया हुआ है। तो रूट में रूट क्या करना है पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स रूट x cos 1 बाई 2 cos इनवर्स x। यही प्रूव करना है। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x। देखिए LHS करने से चलना, कुछ नहीं देखना, समझ लेना, जो दिया है वही 1 माइनस x। ठीक, तो आप हम लेट कर लेंगे या सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, अलग से या लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू cos थीटा, और उसमें भी जैसे लेट कर लेंगे तब पर भी सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं अलग अलग। ठीक, तो देखिए हर का कलन कर लीजिए। tan इनवर्स आसान होगा 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x बटे 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x। तो 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x रूट में 1 प्लस x माइनस रूट अंडर 1 माइनस x। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x का हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, tan इनवर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, क्या होता है 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 into 1 माइनस x स्क्वायर a प्लस b into a माइनस 2। तो देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस x 1 माइनस x माइनस से मल्टीप्लिकेशन तो 1 माइनस माइनस प्लस प्लस x माइनस x कैंसिल 1 कैंसिल। tan इनवर्स 1 1 को करेंगे 2 प्लस 2 माइनस 2 into रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर लेंगे 2x। tan इनवर्स 2 कॉमन आ जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बटे 2x 2 2 कैंसिल। क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बटे x। अब देखिए हम इसको ऐसा पार्ट में जोड़े क्या इसमें tan अंदर में आना चाहिए क्योंकि बाहर में tan इनवर्स है। ठीक, तो देखो यहाँ कर लेते हैं x तो क्या देगा sin थीटा लेट करते हैं तो cos 1 बाय cos इनकी लेट कर लेंगे। देखिए लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू sin थीटा, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x। ठीक, तो क्या हो जाएगा अलग अलग अगर डिफाइन कर ले तो cos थीटा यानी कि sec थीटा देंगे, sin थीटा रख से tan इनवर्स
1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि cos थीटा यहाँ जाएगा अब बटे साइन थीटा तो क्या होगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2 ठीक तो साइन स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 2 से 2 कैंसिल tan इनवर्स साइन थीटा बाई cos थीटा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स tan इनवर्स क्या होता है x थीटा बाई 2 तो थीटा पे क्या आया साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा देखिए ऊपर यहाँ पर लिखते हैं तो थीटा बाई 2 है तो 1 बाई 2 और थीटा के जगह पर क्या है साइन इनवर्स x तो हम लोग एक जानते हैं फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x यहाँ पर लिख लीजिए 1 बाई 2 इनटू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x कर सकते हैं तो पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x ठीक ये पूछ रहा था प्रूव कर सकते हैं सिर्फ जो स्टेप दिया हुआ है उसको हर के पर में कर दीजिए उसके बाद x ऐसा मानिए तो जो यहाँ पर tan के टर्म में आया अंदर में ठीक तब tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 ठीक उसके बाद sin इनवर्स x प्लस y का फार्मूला आप लोग जान sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 उसे कर लीजिए sin इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इनटू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x तो यहाँ 1 बाई 2 से गुणा कर दीजिएगा तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x ये पूछ रहा था ठीक तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन मिसलेनियस बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन कहा है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ठीक इतना दिया हुआ है तो आप लोग क्वेश्चन ही देख के घबरा जाते हो सारा एलएचएस में क्या दिया हुआ है आरएचएस क्या हुआ तो देखो 9 पाई बाई 8 ये माइनस में साइन प्लस में ले जाओ 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 ठीक तो अब 9 बाई 4 दोनों में से कॉमन कर दीजिए 9 बाई पाई 9 पाई बाई 8 10 पाई बाई 9 बाई 4 हो जाएगा तो साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 ठीक इतना कर सकते हैं तो 9 बाई 4 से 9 कैंसिल 4 × 8 यानी कि पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आया साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का ससुरा ये देख रहा था आरएचएस से चलो ना प्रूव हो ही जाएगा साइन सबसे पहले